मेरी हिमालय यात्रा 1 सितंबर से 13 सितंबर 2003। बहुत छोटी उम्र से हिमालय के बारे में सोचता रहता था। भगवान शंकर का निवास स्थान, गंगा यमुना जैसी नदियों का उद्गम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे दिव्य क्षेत्र जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। बचपन से ही जिज्ञासा बनी थी कि एक बार हिमालय अवश्य जाऊंगा। 1974 में जब हम प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के लिए शांतिकुंज आए, तब गुरुदेव से मिलना हुआ। गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, हमारा भी मन है हिमालय देखने का। तो गुरुदेव बोले, बेटा, समय आने पर तुम्हें हिमालय ज़रूर भेजेंगे, अभी समय नहीं आया है। फिर हम 1983 में जब जीवनदानी बन करके स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए और फिर जब गुरुदेव से मिलने का मौका मिला, तब हमने निवेदन किया गुरुदेव से कि गुरुदेव, हिमालय जाने का बड़ा मन हो रहा है। तो गुरुदेव नाराज़ होते हुए बोले, तू मेरा काम करने आया है या हिमालय घूमने आया है? अभी अपना दायित्व पूरा करो, समय आने पर हिमालय हम भेज देंगे। अंततः इंतज़ार करते करते 20 वर्ष बाद 2003 में सितंबर माह में गंगोत्री तथा गोमुख और तपोवन जाने का अवसर मिला। 16 अगस्त को एक तपस्वी महात्मा शांतिकुंज साहित्य स्टार पर साहित्य खरीद रहे थे। वहाँ मेरी ड्यूटी थी। बातचीत के दौरान ज्ञात हुआ कि वे गोमुख से ऊपर तपोवन में रहते हैं। उनसे हमने जानकारी ली और 1 सितंबर 2003 को वहाँ के लिए हमने प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। मैंने इस महान यात्रा के लिए एक और परिजन श्री J.S. पाराशर जी को भी तैयार किया। हम दोनों जाने से पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं वंदनीय जी से अनुमति लेने पहुँचे, आशीर्वाद लेने पहुँचे। उन्होंने सहर्ष आशीर्वाद देते हुए कहा कि भाई साहब, गुरुदेव की ही इच्छा है कि आप लोग हिमालय जाएं। निश्चित रूप से उनका संरक्षण मिलेगा और आपकी यात्रा सफल होगी। हम दोनों, पाराशर जी और मैं, 1 सितंबर 2003 को सुबह गंगोत्री बस से हरिद्वार से निकले। रात 8 बजे गंगोत्री पहुंच गए। वहां रात रुककर दर्शन किए और आगे के रास्ते की पूछताछ की और फिर 3 तारीख को सुबह भोजवासा के लिए घोड़े पर बैठकर निकल गए। लगभग 4 बजे हम भोजवासा पहुंच गए। रास्ता बड़ा खतरनाक था। बीच में भृगुवासा, भिंगुरवासा बोलते थे, और चीड़वासा पड़ते हैं। पहाड़ के किनारे छोटी सी पगडंडी पर चलना पड़ता था और एक ढांग वाला स्थान, ऐसा ढांग क्षेत्र बोलते हैं। इतना खराब रास्ता था कि थोड़ी सी भी चूक हो जाए कि सैकड़ों फीट गड्ढे में सीधे गंगा जी में गिरने का खतरा था। रात को लाल बाबा के आश्रम में रुके भोजवासा में, वहाँ भोजन किया और सुबह फिर 4 सितंबर को एक गाइड, एक पहाड़ी बहादुर लड़का था, उसको हमने कुछ पैसे दे करके तय किया। वो हमारा सामान लेकर के हमको रास्ता दिखाते हुए तपोवन के लिए निकल गए। शेष सामान तो हम लाल बाबा के वहीं छोड़ दिए थे, केवल पिट्ठू बैग और स्लीपिंग बेड लेकर चल दिए। लगभग 11 बजे गोमुख पहुँचे। गोमुख, जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ है, वहाँ स्नान किया, नाश्ता किया और गोमुख के दर्शन किए। फिर वहाँ से बाईं तरफ से ऊपर तपोवन के पठार का रास्ता पकड़ लिए। काफ़ी कठिन चढ़ाई थी। गोमुख से लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई थी और एकदम खड़ी चढ़ाई। वहाँ का तापमान 4-5 डिग्री था लगभग। वायुमंडल का दबाव बहुत कम होने से ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होती है। वहीं की जो जंगली तुलसी होती है और कपूर, उसको सूंघने से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद मेरी तो सांस फूलने लगी, पैर भी जवाब दे रहे थे। पाराशर बाबूजी ने कहा, मैंने कहा उनको, क्या मेरे लिए आगे चढ़ना संभव नहीं होगा, अब तो वापस चलना चाहिए। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए कहा, अभी तक आप किसके बलबूते पर चलते रहे? मैंने कहा, गुरुदेव की कृपा से यहाँ तक पहुँचे। तब वे बोले कि जिस गुरु सत्ता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्या वे आगे नहीं पहुँचाएंगे? आगे आपको शक्ति नहीं देंगे? आप इन पत्थरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। आपको ऐसा महसूस होगा कि गुरुदेव आपका हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहे हैं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। गुरुदेव का ध्यान करके फिर हमने हिम्मत जुटाई और जब ऊपर बढ़ने लगे, अंदर से एक ऐसी स्फूर्ति महसूस हो गई और धीरे धीरे फिर हम ऊपर पहुँच ही गए। वहाँ पहुँचते ही वही महात्मा जी जो शांतिकुंज में मिले थे,
उनको मालूम था हमारी तारीख कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, सो पहले से ही इंतज़ार में थे। तपोवन में कोई मकान नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई साधन सुविधाएं, बिजली कुछ भी नहीं है, न खाने पीने का सामान है और न ज़्यादा वैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर भी कुछ नहीं है। केवल एक पहाड़ी भेड़ होती है जिसे बरड़ कहते हैं, बस वो दिखाई देती है। पूरे परिसर में हम दोनों और वो महात्मा जी, पूरा सुनसान। सच ही कहा गुरुदेव ने, लिखा है ना, सुनसान के सहचर। वास्तव में वहाँ एकदम सुनसान, जन शून्य स्थान। एक बड़ी पत्थर की चट्टान लगभग 25 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची कुछ झुकी हुई सी, उसी के बेसमेंट में कुछ खुदाई करके लगभग 10 बाय 10 वर्ग फुट की एक कोठरी नुमा जगह बना ली थी, जिसको वो गुफा कहते थे। एक टूटा फूटा सा टीन का एक दरवाज़ा लगा दिया था ताकि गुफा में कोई जानवर प्रवेश न करे। हम लोग जैसे ही उस गुफा के पास पहुँचे, महात्मा जी पहले से इंतज़ार में थे ही। महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तो आप चाय पी लो। मिल्क पाउडर तो हम साथ में ले ही गए थे, चाय पत्ती भी ले गए थे। उनके पास में केरोसिन तेल से चलने वाला, मिट्टी के तेल से चलने वाला एक स्टोव था, एक कुकर भी था उनके पास, एक भगोनी और गिलास थाली भी थे। हमको उन्होंने एक एक गिलास भर करके चाय पिलाई। चाय पीने के बाद हमें एकदम गर्मी महसूस होने लगी और शरीर में स्फूर्ति आ गई, थकान मिट गई और एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। हमको ऐसा लगा कि हम चढ़ के नहीं आए हैं, जैसे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आके उतर गए। बाबा साहब ने पूछा कि चाय में आपने क्या डाला है जो इतनी शक्तिवर्धक बन गई? उन्होंने बताया, पहाड़ों में एक विशेष प्रकार की पत्ती होती है, उसकी तासीर गर्म होती है और वो प्रोटीन से भरपूर होती है, उसी का चूर्ण हमने डाला है। अब वहाँ हम रोज़ वही चाय पीते थे और ठंड से बचते थे। तपोवन का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियाँ, रंग बिरंगे फूलों से लदी छोटी छोटी झाड़ियाँ अत्यंत मनमोहक लग रही थी। सूर्यास्त के समय सूर्यदेव पूरा लाल बड़ा गोले की तरह दिखाई दे रहे थे। बड़ा ही मनोहारी दृश्य था वो। रात लगभग 9 बजे हम लोग सो गए। थके भी थे, थकान के कारण और पैर दुखने के कारण नींद नहीं लग रही थी। ठंड भी ज़्यादा लग रही थी, ठिठुर रहे थे हम लोग। हमने अपने अपने स्लीपिंग बेड खोले, उनमें घुस गए। ऊपर से बाबा ने एक एक रजाई दे दी, कंबल दे दिए। काफ़ी देर तक हम देख रहे हैं चूहे, उस गुफा में बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी कूद जाते थे। और चूहे भी कोई साधारण नहीं थे, 2-2, 3-3 किलो वजन के, जैसे छोटे खरगोश हों। बहुत देर तक जब धुआं चौकड़ी मची, हम परेशान हो गए। तब हमारे पाराशर बाबूजी ने कहा कि भाई देखो, चूहा जो है मूषक गणेश जी का वाहन है, इसलिए हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हे गणेश जी, हम पर कृपा करो और अपने वाहनों को नियंत्रित करो। हमने गणेश गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण किया और स्वस्ति वाचन गणानाम त्वा गणपति गुं हवामहे का पाठ किया। लगभग 15-20 मिनट बाद में सब चूहे शांत हो गए, हमें भी नींद लग गई। करीब 2 बजे रात्रि में तेज आवाज़ के साथ अचानक हिमपात शुरू हो गया। चांदनी रात होने से बर्फ़ गिरने का बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। पूरी घाटी में बर्फ़ गिर रही थी। हम भी बरसाती ओढ़ करके गुफा से बाहर निकले उस दृश्य को देखने के लिए और गिरती हुई बर्फ़ का हमने फोटोग्राफ भी लिया। फिर थोड़ी देर बाद सो गए। सुबह 7 बजे जब उजाला हुआ, बाहर निकले तो पता चला कि पूरे तपोवन क्षेत्र में 2-3 फीट बर्फ़ फैल गई। सब दूर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। सारी झाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुकी थी। सामने ग्लेशियर के उस पार रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन भी पूरी तरह बर्फ़ से ढक चुके थे। हम लोग तो केवल एक रात रुक करके अगले दिन वापस लौटने की योजना बनाकर ही गए थे, किंतु मौसम खराब होने के कारण 8 दिन तक हमें वहीं रुकना पड़ा। जब तक मौसम नहीं खुलता नीचे जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि रास्ते और पगडंडियाँ सब बर्फ़ से फट जाने के कारण कोई मार्ग पगडंडी नज़र नहीं आती थी। अगले दिन एक पहाड़ी व्यक्ति उधर से गुजरा तो उसने बतलाया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पोलैंड और उत्तरी कोरिया का एक संयुक्त पर्वतारोही दल बेस कैंप लगाकर रुका था। उन्हें शिवलिंग शिखर की चोटी पर झंडा फहराना था। कल आए बर्फीले तूफान में उन्हें काफ़ी क्षति हुई। 18 सदस्यों का वो दल था, उसमें से 2 पर्वतारोही तो बर्फ में दबकर ही मर गए और बाकी को आपदा राहत दल के सदस्यों ने रेस्क्यू करके उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे उत्तरकाशी ले गए। क्योंकि हम लोग तो गुफा में थे, खुले में तो थे नहीं, अतः हम सुरक्षित रहे। हमने पूछा कि हम लोग अब नीचे कैसे जाएंगे, तो वो बोला कि अब तो कोई संभावना नहीं है, आपको मौसम खुलने पर ही आप जा पाएंगे।
हमने कहा कि कब तक मौसम खुल जाएगा? उन्होंने कहा कि लगभग 8-10 दिन तो लगेंगे ही। रेस्क्यू दल के सदस्य ही अब आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग नए हैं। ग्लेशियर से गुजरते समय अंदाज नहीं रहता कि कहाँ कमज़ोर सतह है। यदि बर्फ़ की कमज़ोर सतह पर पैर रखा गया तो सीधे ग्लेशियर में धंस जाएंगे। हमने भी इसे गुरुदेव की इच्छा समझ करके परिस्थिति से समझौता कर लिया। हमने सोच लिया कि हो सकता है कि गुरुदेव ने हमको यहाँ साधना के लिए ही बुलाया हो। जब अनुकूल परिस्थिति होगी तब जाएंगे। जब तक वहाँ अनुष्ठान साधना कर लें। हिमपात के बाद वहाँ का तापमान रात्रि में -16 डिग्री और दिन में -6 डिग्री तक पहुँच गया था। वहाँ पेट भरने की समस्या से ज़्यादा शौचालय की समस्या आ गई, क्योंकि न तो पीने का पानी न नहाने धोने का पानी। वैसे हमने तो तय कर लिया था कि चाय के अलावा कुछ खाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ मिलता भी नहीं था कुछ, और जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो शौच जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। पीने के लिए तो बर्फ़ को पिघाल कर, उनके पास जो एल्यूमिनियम की केटली थी उसमें बर्फ़ डाल देते थे और स्टोव पे गर्म कर लेते थे। स्नान करने और कपड़े बदलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। भोजवासा से हम जो भोजन करके निकले थे, अतः एक बार सुबह शौच जाना पड़ा। वही एल्यूमिनियम की केटली में बर्फ़ को पिघाल करके पानी ले लिया और गए शौच के लिए। अब केटली को ज़मीन पे रख दिया। अब शौच निवृत्ति के बाद में जब सफाई के लिए पानी लेने लगे तो पता चला कि वो तो बर्फ़ बन चुका था। फिर हमने निश्चय किया कि इन विपरीत परिस्थितियों को हम साधना के लिए अनुकूल मान करके अब अपनी साधना में जुड़ जाते हैं। खाना पीना बंद। वहाँ न बाहर निकल सकते थे, न घूम सकते थे, न स्वाध्याय कर सकते थे, न कुछ लिख सकते थे। अतः एकमात्र रास्ता जप और ध्यान ही बचा था। वहाँ दूसरा कुछ काम ही नहीं था। अतः 8 दिन में हमने 1.25 लाख जप कर लिए, मतलब 1.25 लाख का एक अनुष्ठान पूरा कर लिया। निर्जन स्थान में अधिक संपर्क भी नहीं कर सकते थे, अतः कम से कम बोलते हुए लगभग मौन ही रहते थे। आवश्यकता अनुसार कुछ पूछ लेते थे एक दूसरे से। साधना करना, जप करना, ध्यान करना और बड़ा आनंद आने लगा। दाढ़ी बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। शुरू दिन कुछ दिक्कतें तो महसूस हुई, किंतु बाद में सब सेट हो गया। हमको भोजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। पता नहीं, भूख ही नहीं लगती थी। ऐसे प्राणवान ऊर्जावान वातावरण में, जहाँ सूक्ष्म आहार प्रकृति से मिल जाता था, सूक्ष्म जगत से मिल जाता था, शारीरिक कार्य तो कुछ करते ही नहीं थे, इसलिए शारीरिक ऊर्जा की कमी भी महसूस नहीं हो रही थी। सूर्योदय के दर्शन सुबह 10 बजे होते थे और शाम को 4 बजे बाद अंधेरा होने लग जाता है। रात बहुत लंबी मालूम पड़ती थी। नींद बड़ी गहरी आती थी। जप करने और सोने के अलावा वहाँ तीसरा कोई काम ही नहीं था। सच में साधना करने में बड़ा आनंद आता था। अनुभूतियों पर तो गुरु सत्ता ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब वहाँ इन दिनों में क्या अनुभूतियाँ हुई वह तो सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ ऐसे क्षणों का उल्लेख जरूर करूँगा जहाँ गुरुदेव ने प्राणों की रक्षा की। परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव जो दादा गुरुदेव हैं, एक दिन उनका एक क्षण भर के लिए बस झलक दिखाई दी। बाकी न उनसे कोई वार्तालाप हुआ न कोई, लेकिन देखते ही एकदम सिहरन हो गई शरीर में। बस मात्र उन्होंने अपनी उपस्थिति का आभास करा दिया। शायद कह रहे हों कि बच्चों चिंता मत करना, हम हैं। प्रथम रात्रि को जो चूहों ने उत्पात मचाया था उनकी असलियत अगले दिन मालूम हुई, जब हम अपने साथ ले गए 1 किलो बादाम गिरी को खोजने लगे। श्री पारशर बाबूजी ने यह सोच करके बादाम बीजी रख ली थी कि आड़े वक्त पर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ये ड्राई फ्रूट रख लेते हैं। वह थैली उन्होंने गुफा में एक कीली ठोक करके टांग दी थी। सुबह जब देखा तो फटी हुई खाली थैली थी, उसके सारे के सारे बादाम चूहे खा चुके थे। अब ध्यान आया कि रात में चूहे क्यों उत्पात मचा रहे थे। बादाम खाने के बाद सारे चूहे चैन से सो गए। हम समझ रहे थे कि गणेश भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली होगी या बादाम का भोग लेकर के मूषक जो है प्रसन्न हो गए। कभी कभी हम साधना के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते थे। मैंने अपने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र जो सितंबर 1974 में शांति कुंज में गुरुदेव के सानिध्य में किया था, आदरणीय पारशर बाबूजी से मैं शेयर करने लगा और उन्होंने भी अपनी अनुभूतियाँ बतलाई। गुरुदेव से किस तरह वो जुड़े थे और रिटायरमेंट के बाद कैसे उन्होंने त्याग पत्र मतलब सर्विस छोड़ करके यहाँ शांति कुंज आ गए थे, उन्होंने बतलाया। इसी बीच महात्मा जी ने भी बताया अपनी अनुभूतियाँ। वे गायत्री परिवार के ही थे। उनका पूरा नाम श्री इंद्र दत्त पंडा है। वे गया बिहार के एक पंडा जी के पुत्र हैं। उनके पिताजी गया में श्राद्ध पिंड तर्पण आदि का पौरोहित्य करते थे। इंद्र दत्त को गायत्री साधना में बड़ी रुचि थी। एक बार हिमालय जाने की इच्छा से वे शांति कुंज आए। 1992 में उन्होंने 1 महीने का युग शिल्पी सत्र किया और फिर वंदनीय माता जी से उन्होंने अनुमति ली कि माता जी मैं उच्च स्तरीय साधना के लिए हिमालय जाना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि बद्रीनाथ
तरफ जाना ठीक रहेगा। तब वंदनी माता जी ने निर्देश दिया कि नहीं, इसके लिए गोमुख से ऊपर तपोवन वाले स्थान पर जाओ, वहाँ साधना करो, तो वहाँ परम पूज्य गुरुदेव का भी तुमको सानिध्य मिलेगा। तब माता जी की आज्ञा लेकर वे लगभग 5 वर्ष तक मौन रह करके साधना करते रहे और उन्होंने सोहम प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक मुसीबत और यहाँ आने जाने वाले देशी विदेशी यात्रियों से संपर्क बनाने में मौन के कारण दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने 5 साल बाद में मौन व्रत छोड़ दिया। फिर भी वो मौनी बाबा के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन वो ये वो मौनी बाबा नहीं है जो पहले के जो मौनी बाबा जो गंगोत्री वाले जाने जाते हैं, लेकिन वो ऐसे तपस्वी नहीं थे। वो मौनी बाबा जिनकी लोग चर्चा करते हैं वो नहीं। ये तपोवन में जो पंडित इंद्रदत्त पंडा जी जो मौनी के नाम से जाने जाते हैं, ये बड़े अच्छे साधक हैं। इनके अलावा एक माता जी वहाँ सुमित्रा माता के नाम से है, कुछ दूरी पर उनकी भी गुफा है। हम गए तब तो वो नहीं थी, शायद नीचे आ गई होंगी। और एक और बाबा वहाँ रहते थे, शिमला बाबा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन हमारे जो इंद्रदत्त जी जो हैं, ये युवा थे, लगभग 35 वर्ष इनकी उम्र थी उस समय। इनमें बड़ी कर्मठता थी और साधक प्रत्यय के संस्कार थे। इनके सहयोग से ही हमने 8 दिन बिना परेशानी से गुजारे। इस अवधि में अंदर से एक विशेष उल्लास बना रहा। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद की अनुभूति करते रहे। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं। हाँ, तापमान अत्यधिक होने से चेहरे और ओंठ झुलस गए थे, जिसको स्नो बर्न बोलते हैं। लौटने पर करीब 3 किलो वजन बढ़ गया था। साधना काल में घर संसार रिश्तेदार किसी का कोई ध्यान नहीं आया, यहाँ तक कि मिशन के कार्यों का और गायत्री परिवार शाखा सब कुछ नहीं, बस एक अजीब सी स्थिति रही। हर क्षण ईश्वर का और प्रकृति का सानिध्य अनुभव होता रहा। कभी कभी लगता था कि हम किसी अन्य लोक में आ गए हैं, इस संसार को पूरा भूल ही गए थे। जन संकुल से दूर एकांत और सुनसान में रहते हुए ऐसा मन करता था कि कुछ दिन और रहा जाए। लेकिन 12 दिसंबर को रेस्क्यू दल के 2 सदस्य आए, उनमें एक का नाम था तिरपन सिंह। वो खोजते खोजते मौनी बाबा की गुफा में आए, बोले कि यहाँ 2 व्यक्ति हरिद्वार के रुके हैं। हमने कहा कि हाँ साहब, हम ही हैं हरिद्वार से। उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ चलना चाहेंगे क्या, क्योंकि आगे मौसम और बिगड़ने की संभावना है। हमें नीचे से निर्देश दिए गए थे कि 2 व्यक्ति और वहाँ पर फंसे हैं, उनको सुरक्षित ले आओ। हमने कहा कि बिल्कुल सही समय पर आप लोग आए, हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। और उनके सहयोग से हम फिर नीचे आ गए। लाल बाबा के आश्रम में भोजवासा पहुँचे। उनके पास बस आधुनिक साधन थे पूरे, मतलब वो आए थे जो हमको बचाने के लिए। बर्फ काटने के फावड़े थे, रस्से और बड़ी बड़ी लोहे की खूटियाँ थी। हाथ पकड़कर रस्सी का सहारा लेकर जैसे तैसे हम 4 घंटे में नीचे पहुँचे, जबकि चढ़ते समय हम 1 घंटे में चढ़ गए थे, लेकिन अब उतरने में 4 घंटे लगे। हमारा सामान भी उन्हीं भाइयों ने पकड़ा, हम तो केवल अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उतार रहे थे। वहाँ भोजवासा में हमने फिर स्नान करके भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया और शाम को 4 बजे हम गंगा किनारे, वहाँ एक बिहार के कोई एक महात्मा जी, बड़े सिद्ध साधक थे, वो उनका नाम तो नहीं मालूम है, उनकी कुटी में हम पहुँचे। वे बड़े उच्च कोटि के साधक थे। कंबल को फोल्ड करके उन्होंने आसन बिछा दिया हमारे लिए और एक कंबल ओढ़ने को दिया और कहा कि आप यहाँ बैठ के ध्यान करो। उस समय ध्यान इतना अच्छा लगा, ध्यान में कि बिल्कुल समाधि जैसी स्थिति आ गई। पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। वो तो अचानक कोई वहाँ लाल बाबा के आश्रम से एक स्वयंसेवक बुलाने आया कि जो लोग आए थे यहाँ उनको जल्दी भेजिए, शाम के भोजन का टाइम हो गया, अन्यथा भोजन देर से फिर नहीं मिलेगा। तब महात्मा जी ने हमारे घुटने को हिला करके संकेत दिया, तब हमारे ध्यान खुला। शाम को भोजन करके लगभग 9 बजे फिर हम लोग सो गए। वहाँ बिजली तो थी नहीं, लालटेन से ही लाइट का प्रयोजन पूरा करते थे। सुबह स्नान करके रास्ते के लिए सब्जी पराठे साथ लेकर के गंगोत्री के लिए विदा हो गए। हमारे साथ में एक गाजियाबाद के पुराने वैद्य जी थे, बुजुर्ग थे, बड़े अनुभवी वैद्य थे। उनसे बात करते करते हम पैदल जा रहे थे। वैद्य जी ने अपने वैद्यकी के अनुभव सुनाए, जड़ी बूटियों के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि हम कई बार गंगोत्री और गोमुख और केदारनाथ क्षेत्र में विशेष जड़ी बूटियों की खोज में आते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जड़ी बूटियां तो अद्भुत सुगंध वाली होती है, जिनके कारण नशा आ जाता है, नींद आ जाती है। कुछ ऐसी होती है जिनको खाने के बाद में कई दिनों तक भूख ही नहीं लगती है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी सुनसान के सहचर में ऐसा
वर्णन किया है कि एक ऐसा कंद था जिसको खाने के बाद में 8 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती, और ब्रह्म कमल की सुगंध से भी योग निद्रा लग जाती है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है वसीयत विरासत में। तपोवन क्षेत्र में ब्रह्म कमल पाया जाता है, किंतु बर्फ की वजह से हम नहीं ला सके। भोजवासा से जब गंगोत्री लौटते समय पहाड़ की तलहटी से जब गुजर रहे, उस वक्त जो है एक चट्टान खसकने की घटना हुई। हम तो निश्चिंत चल रहे थे, किंतु साथ में चल रहे जो रेस्क्यू के जवान ने हमें सचेत किया और कहा कि आप जल्दी से पास की बड़ी चट्टान की ओट में छिप जाइए, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे हैं। हम तत्काल उसके संकेत के अनुसार ओट में हो गए। वह स्थान ऐसा था कि न आगे जा सकते थे न पीछे भाग सकते थे, बस वहीं पर चिपक करके दुबक करके बैठे रहे। 4-4, 5-5 क्विंटल के बड़े बड़े पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ चट्टान के ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते आ रहे थे। हमने प्रत्यक्ष देखा। करीब आधे घंटे बाद में जब यह क्रम बंद हो गया, शांति हुई, तब उन्होंने हमको संकेत दिया कि अब चलना चाहिए और थोड़ा तेज कदम से चलिए, जल्दी से अब इस स्थान से निकलिए, नहीं तो दूसरा जो प्रवाह आएगा तब हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह दृश्य आज भी जब ध्यान में आता है तो हृदय कांप जाता है। इस तरह हमारी यह संक्षिप्त यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रास्ते में अनेकों कठिनाइयां हुई, किंतु गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण बराबर मिलता रहा। गंगोत्री मंदिर ट्रस्ट के श्री सेमवाल जी ने हमें 8-10 ब्रह्म कमल दिए, उनके पास पहले से थे। श्री सेमवाल जी ने बताया कि 1992 में वंदनीय माता जी शैलजी जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी गंगोत्री आए थे। वंदनीय माता जी जब भागीरथी शिला गंगा किनारे पर ध्यान करने बैठी तो समाधिस्थ हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उनको सामान्य स्थिति में लाया गया। इसी शिला पर पूज्यवर ध्यान करते थे, जप करते थे। सेमवाल जी काफी वयोवृद्ध थे, अब शायद वे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी जब तपोवन नंदनवन के लिए आए थे तब मौसम खराब होने की वजह से गंगोत्री ही रुके थे और यहाँ रहकर उन्होंने आर्ष ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्हें कागज और कलम लेखने की व्यवस्था हमने बनाकर दी थी, मतलब वो सेमवाल जी ने। पांडुलिपि कपड़े में बांध करके फिर यहाँ छोड़ गए थे। जब ऊपर से लौटे तो लौटते समय वह लिखित सामग्री पूरी अपने साथ ले गए, जिसे मथुरा जा करके फिर उन्होंने प्रकाशित करवाया। ये लगभग बोले शायद 1960-61 की बात रही होगी। हम लोग 13 सितंबर को रात गंगोत्री में ईशावाश्रम आश्रम में रुके। वहाँ के प्रमुख संत हरिओम बाबा जी ने हमारे ठहरने खाने की अच्छी व्यवस्था बनाई। वे गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। गंगोत्री में दंडी स्वामी के आश्रम में भी कुछ समय रुके, ब्रह्मकुंड में स्नान किया, गंगोत्री मंदिर में आरती में भाग लिया, वहाँ योग निकेतन ट्रस्ट में भी गए, दुर्गा मंदिर में दर्शन किया और 14 सितंबर को सुबह फिर हरिद्वार वाली बस से हम विदा हो गए। हमारी बस सुक्की टाप जो मिलिट्री कैंप से आगे है थोड़ी दूर, वहाँ जा कर के रुक गई क्योंकि आगे की सड़क बह गई थी। 3 घंटे इंतजार किया, नाले का प्रवाह कम नहीं हुआ। तब ड्राइवर ने बस निकालने की हिम्मत की। बहुत बड़ी चट्टान बीचों बीच अड़ी हुई थी, अतः रास्ता इतना कम था कि बस निकल नहीं सकती थी। बारूद से उड़ाने वाले दस्ते को बुलाया गया। उन्हें आने में काफ़ी समय लग रहा था। सो हमने कहा कि हम तो पैदल निकल जाते हैं। वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चल करके फिर उत्तरकाशी आ गए। उत्तरकाशी की एक बस मिल गई थी और वहाँ उत्तरकाशी में राजेश्वर मंदिर के दर्शन किए और वहाँ कुछ गायत्री परिवार के परिजन भी मिले थे, एक वकील साहब मिले थे और फिर वहाँ से जीप द्वारा ऋषिकेश के लिए निकले तो रात 9 बजे हम शांति कुंज पहुँच गए।